तो चलिए आज हम लोग जो क्लास 5 का हम लोगों ने देखा था डेसिमल वाला, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन बच गए थे। ठीक है, हम लोगों ने 7.4 7.5 का कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं, कुछ क्वेश्चन जो आज बचा हुआ है उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो है आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का आप देखिए डी, और ये क्या है 18.368 डिवाइड बाई 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को तुरंत लगाइए, आफ्टर दैट सॉल्यूशन को आप मैच करिए। ठीक है, अगर ये भाग देने की बात है तो सिंपल तरीके से भी आप भाग दे सकते हैं। आप 18.368 तो यहाँ पे करिए 14 से, तो 14 का नाम 14 चला जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 4 छोटा है, भाग तो जाएगी नहीं 14 की, इस 3 को हमें उतारना पड़ेगा नीचे, तो 3 से पहले दशमलव है तो इस दशमलव को यहाँ पे लगा दीजिए और 3 उतार लीजिए, दशमलव का झंझट खत्म। ठीक है, अब पता है 14 से कितना होता है 42, तो 42 को लिख लीजिए, घटाइए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर 6 को उतार लीजिए तो फिर आपका 1 बढ़ जाएगा, तो 2 घट गया, 8 को भी उतार लीजिए तो 14 का 28। इस तरह से जो है आप भाग दे के आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1.312। ओके साधना आ गया, ठीक है, एकता गुड गुड। नेक्स्ट वाला है दूसरे का ही EF वाला, जो डिफ़िकल्ट है, जो कठिन थोड़ा सा दिख रहा है, जो थोड़ा सा डेंजरस है, उसको मैं बताऊंगा, इजी वाले आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, तो 317.216 डिवाइड बाई 8, तो इसको जो है आप लोग जल्द से जल्द हल करिए। आई थिंक सब लोग हल कर रहे होंगे, लेकिन एकता हल कर रही कि नहीं कर रही, साधना ये भी कर रही है, खुशी आ गया इधर बॉय में, जल्दी जल्दी। बुधिराम आ गया, चलो हमें लगता है कि सब लोगों का लग चुका है। फिर से इसको देखते हैं, 317.216 इसमें हमें डिवाइड करना 8 से, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और सब लोगों को मतलब आना ही चाहिए, सब लोगों का आ गया होगा, मैक्सिमम लोगों का आ चुका होगा। कुछ लोग अभी भी इसको सॉल्व कर रहे हैं तो करते रहिए, नो प्रॉब्लम, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे लेंगे हम 31, तो कितने में जाएगा 8 3 24, 8 चौके 32, 4 में अधिक हो जाएगा, तो 8 3 24, 3 बार सही है, 8 3 के 24, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। इस 7 को उतार लीजिए 77 हो गया, तो 8 9 72 हो जाएगा, 5 हो गया। अब हमें इस 2 को उतारना है, तो इस 2 से पहले दशमलव है, तो इस दशमलव को यहाँ पे लगा दीजिए और 2 को उतार लीजिए, 8 छक्का 48, और घटाएंगे तो हो जाएगा 4, और यहाँ से आपको बचा 1 उतार लीजिए, फिर 5 पर जाएगा, 8 5 40, घटाए तो 1 आ गया, फिर 6 बचा 6 को उतार लीजिए, 8 9 के 16,
ठीक है, सब लोगों का आया है, मैं देख लिया। तो इसको लिख देंगे 39.652। अब मैं एक एक करके 1 बाय 1 बुलाऊंगा, ठीक है, और सॉल्व करके जो है दिखाना है। देखते हैं किसका टर्न आता है। चलिए दूसरा का ई ही देते हैं, दूसरा का ई, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ई। इस बार लगाएगी एकता, कम यार एकता, कम, आराम से बचा के। यहाँ पे बराबर लाइन देना है, ठीक है। जीनियस है, एकता जीनियस हो गई। नंबर लिख दो। अब थोड़ा सा इधर हो जाओ। ठीक, गुड 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 गुड, इधर, हाँ ठीक है, जाओ। ठीक है ना जी, एकता बिल्कुल राइट लगाइए ना, किसी को डाउट नहीं ना है? गुड। कितना आ गया इसका? 6.2। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा नंबर, देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है, ये भी डिवाइड ही है। इसमें का सबसे पहले मैं एक तो समझा देता हूँ, ठीक है। हाँ, एक तो समझा देता हूँ, उसका फिर बुलाऊँगा। 4.08 डिवाइड बाई 0.4। चलिए देखिए, अब तक जो हम लोग देख रहे थे वो क्या था, यहाँ पे दशमलव होता था और इसमें दशमलव नहीं होता था। अब एक तो एक्स्ट्रा डिफरेंट आया है कि अब दोनों तरफ डेसिमल दिख रहा है, तो इसको अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, उसके बाद देखिए कि लोगों को हल करना है आके। 4.08 बटे इसको 0.4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं बताया था कि जब दाहिने से डिफरेंट दिखे, यहाँ पे ऊपर दाहिने से 2 अंक पे दशमलव है, नीचे दाहिने से 1 अंक पे दशमलव है, तो ये नाइंसाफ़ी है। नीचे भी 2 अंक पे दशमलव होना चाहिए, तो 2 अंक पे दशमलव करने के लिए क्या करेंगे कि ऊपर आपका दिख रहा है कितना 4.08, नीचे 0.4, तो मैक्सिमम कितना अंक पे दशमलव दाहिने से है, 2 अंक पे। तो 2 अंक पे होने का मतलब कि 100 का हम गुणा कर देंगे, ऊपर भी कर देंगे 100 गुणा, नीचे भी कर देते हैं, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह मिल जाएगा 408 के साथ 2 0, और नीचे मिल जाएगा 4 के साथ 2 0। अब करना क्या है, दाहिने से 2 अंक पे दशमलव ऊपर भी है, और दाहिने से 1 अंक पे दशमलव है ना। देखिए दाहिने से 1 अंक पे दशमलव दिख रहा है, तो दाहिने से 1 अंक पे लगा दीजिए। और मैं बता चुका हूँ कि दशमलव के दाहिने 0 का मान नहीं होता है, तो बचा क्या शेष हमें मिला 408 बटे 40, ठीक है। इस तरह से हम क्या किए, जो दशमलव में नंबर थे उस दशमलव वाले नंबर को हम क्या करते, दशमलव के
क्या क्या दशमलव वाले को हटा दिए। कैसे, ये आपको ध्यान देना है कि दाहिने से कितने अंक पे मैक्सिमम दशमलव है। तो यहाँ पे नीचे 1 था, ऊपर दाहिने से 2 अंक पे था, तो 2 अंक पे होने का मतलब 100। अगर 1 अंक होता तो 10, 3 अंक होता तो 1000। तो 100 को गुणा कर दिए, फिर इतना आया। यहाँ पे ऊपर दाहिने से 2 अंक पे दशमलव था, दाहिने से लगा दिए, नीचे दाहिने से 1 अंक पे था, लगा दिए। अब दशमलव के दाहिने 0 को मान होता नहीं है तो खत्म, तो बचा 408/40। अब हमें सिंपल सी बात है कि 408 में 40 का भाग करना है, ठीक। तो 1 बढ़ जाएगा, तो 40 से 40 कट गया, उतरा 8, ठीक है। तो 8 में जो है 40 की भाग नहीं जाएगी, तो हम कितने बार लेके जाएंगे, 0 बार लेके जाएंगे। तो 0 बार लेके गए, फिर कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे और एक 0 उतार लेंगे, 40 गुना के 80। इस तरह से इसको हम लगा लेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 10.2। अब हमें चेक करना है कि बात सही है कि गलत है, ठीक है। तो पता है कि ये आपका क्या है, क्वोशंट है ना। तो क्वोशंट में जब हम किससे, डिवाइजर से, जब क्वोशंट में हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डिवाइडेंड मिल जाएगा। तो लेट मी चेक, मतलब इतनी बात समझ में आ गई ना सब लोगों को, किसी को प्रॉब्लम, ओके गुड। अब हमें आंसर तो मिल गया है 10.2, हमें रीचेक करना है, क्रॉस चेक करना है कि बात सही है कि नहीं, क्योंकि ये जो डिवाइड है ना ये बड़ा डिफिकल्ट है। अगर ध्यान से नहीं देखेंगे, अच्छे से नहीं सीखेंगे तो इस डिवाइड में लोग धोखा खा जाते हैं। धोखा कहाँ पे खाएंगे, इस 0 वाले में। यही मेन है, ये जो 0 वाले के गए हैं ना भाग में, यही मेन होता है। इसको जो समझ लिया उसके भाग में कभी भी गलत नहीं होगा। तो चेक करते हैं कि हम लोग सही लगाए हैं कि गलत लगाए हैं। लेट मी चेक। तो हम बताएं कि जो क्वोशंट कितना है, 10.2 है, और डिवाइजर कितना है, 40 है। और अभी जस्ट हमने जो है इसके पहले जो हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो पढ़ा हुआ है उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लाई पढ़े थे हम लोग ना। तो इसको कर लो सब लोग, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इस मल्टीप्लाई को करने के लिए आएगी खुशी। चलो ठीक है भाई, कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक 0 है, 0 को यहाँ पर उतार लीजिए, ठीक है। अब गुणा करते हैं, 4 दूना के 8 और 4 0 0, 4 का नाम 4। अब दाहिने से 1 अंक पर दशमलव लगा है ना यहाँ पे, तो मैं भी यहाँ पे दाहिने से 1 अंक पर दशमलव लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा, लगेगा। और ये भी पता है कि दशमलव के दाहिने 0 का मान होता है, तो क्या मिला, डिवाइडेंड 408, राइट तो है। एक काम करिएगा, इस भाग को कई बार लगाना पड़ेगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट भाग है और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है 0 बार जो लेके गए हैं वही वाली सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए इसको ध्यान से समझिए, मैं एक बार फिर इसको समझाता हूँ। यहाँ पे 40 है, यहाँ भी 40 है, दोनों सेम सेम है, तो भाग तो 1 बढ़ जाएगी, तो 40 का नाम 40 कट गया। जब 8 को हम उतारे हैं तो जो ये दिख रहा 8 यानी कि 8 वो 40 से कम है, कम है ना। तो जब कम है तो भाग नहीं जाएगी, उस कंडीशन में हम भाग कितने बार लेके जाएंगे, 0 बार। तो जब 0 बार लेके गए तो 40 में यानी 40 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, ठीक है। तो जब 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आ गया। एक काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम दशमलव रखे, 0 बढ़ाया और 40 गुना का 80 कट गया। तो ये सबसे डिफिकल्ट भाग का प्रोसेस है। इसको इस वाले भाग का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर अच्छे से आप समझ लेते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपको समस्या खत्म हो जाएगी। इसलिए भाग को ध्यान से समझिए सब लोग, चाहे गर्ल हो या बॉय हो, ठीक है। अब मैं बुलाऊँ ना, ओके। अभी बुला दूँ कि एक आध और समझा के, एक और, ओके यस। किसको, कौन सा, उससे कोई मतलब नहीं। ये जो 0 ए वाला होता है, जैसे मान लो कि 0.4 लिखा हुआ है तो अगर 0.4 ऐसे कर दिए, मतलब ऐसे लिखा हुआ ए वाला ना,
तो अगर ये 0 छूट गया तो कहाँ 0 छूटा था? नहीं, उसमें कहाँ 0 था? ये तो 40.8 40.8 था और नीचे कितना था? 0.4 था। हाँ तो 0 ठीक है, तो 0 को 0 से कोई लेना देना नहीं है, ये तो यही था ना। फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ इसको। 4.0a और नीचे था 0.4, ये वाला ना। तो जब हम ऊपर और नीचे जब 100 का गुणा कर दिए, ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, हमको मिल गया था ए वाला चीज कि 408 के साथ 2 0 और नीचे भी मिल गया था 4 के साथ 2 0। इसके साथ कुछ छिड़काने थोड़ा किया गया है, ये तो वैसे का वैसे है। जब हम 100 का गुणा किए तो अभी हमको दशमलव भूल जाना है ना। अभी हमें इस दशमलव को नहीं देखना है कि दशमलव को बाएं जो है 0 है, दशमलव के बाएं 4 है, अभी इस पे नहीं जाना है। हम सिंपल सा 100 का दोनों ऊपर से गुणा कर लिए इन संख्याओं में। अब हमें मिल गया इतना, तो ऊपर देखिए दाहिने से कितने दशमलव है? 2 अंक पे लगा दिए। नीचे देखिए दाहिने से कितने अंक पे लगा दिए, बस। तो इसका कोई इसमें रूल नहीं है, ठीक है ना? ओके, बढ़िया हुआ कि पूछ लिए। डाउट जो भी हो पूछ लिया करो, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 का देखना है, बी वाला। कौन सा? बी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला है 1.520 डिवाइड बाई 0.002, ठीक है, यही है ना? कोई करेगा इसको? चलिए, तो इसको हम करते हैं। तो एक मिनट, ठीक है। ये जो डिवाइड है ना, ये डिवाइड सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिवाइड को सीख लेते हैं तो आपकी समस्या मतलब लाइफ टाइम के लिए फिनिश हो जाएगी। बुद्धिराम, अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए भाग वाली समस्या ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो सागर लगाओगे? चलो एक और समझा देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसको हम लिख लेते हैं इस रूप में 1.520 और डिवाइड बाई कितना है? 0.002। तो यहाँ पे तो कुछ करना है नहीं, बहुत इजी था जी। देखो दाहिने से 3 अंक पर दशमलव है ना, दाहिने से 3 अंक पे है ना, तो 1000 से गुणा कर दो। यस, सीखा ही जब ब्रिलियंट गर्ल, 1000 से कर देते हैं। तो जब कर देंगे तो 1520 वैसे ही था और 3 0 और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो पता है ना, बताया था फर्स्ट वीडियो में कि किसी भी नंबर में जब हम 1 का गुणा करेंगे तो वही मिलता है। अब 1 का 2 में किए तो 2 मिला और साथ में 3 0 है, अब लगा दिए, ठीक है। अब ऊपर भी दाहिने से 3 अंक पे दशमलव है, नीचे भी दाहिने से 3 अंक पे दशमलव है, और हम सभी को पता है दशमलव के बाद दाहिने जितना भी 0 होता है उसका कोई महत्व नहीं है। तो क्या मिलेगा? मिलेगा 1520 और नीचे मिलेगा सिर्फ 2। ये तो बहुत सिंपल हो गया ना। 2 7 14 बचा 1 और 2 12, 2 छके 12 और 0 को उतार लिए। ओके 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 ओके। इस बार सीखा कम यार, सीखा नहीं पहले सीखा उसके बाद फिर साधना। इस बार है तीसरा का सी, ठीक है। आ जाओ, सीखा 1.512 कैमरे की तरफ देखो। सीखा, कैमरे की तरफ देखो। गुड, लगाओ।
ऐसे बटा बटा वाला चिन्ह लगा दो बीच में बटे का। ठीक, नेक्स्ट। पहले इधर लिख लो। चलो सीखा, हो गया, ठीक है। अच्छा काम कियो, थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा डिवाइड जो थोड़ा सा लंबा हो गया ना, कोई बात नहीं है, गुड। सीखा सा पॉइंट सब लोग सही लगाइए, ठीक है। जाओ उधर से ठीक है जी। सवाल बढ़िया था, थोड़ा सा सीखा, मेहनत की, लास्ट में थोड़ा सा रुक गई, कोई बात नहीं है। देखो फिर से यहाँ पे 1.512 डिवाइड बाई 0.108, ठीक है। देखिए इसमें दो चीज़ होता है, एक तो पहले हमको दिख रहा है कि दाहिने तीन पे दशमलव यहाँ भी है, दाहिने तीन पे दशमलव यहाँ भी है, तो हम मान लेते हैं दशमलव है ये नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जानना है, इसलिए क्या करेंगे हम, ऊपर नीचे जो है 1000 से गुणा कर देंगे। जब 1000 से गुणा कर दिए तो एक का किसी भी नंबर में गुणा करेंगे तो वही नंबर मिल जाता है। तो 1512 और साथ में 30 हम उतार लिए, बटे नीचे भी जब 108 में गुणा किए 1 का तो वही आ गया, 30 उतार लिए। अब यहाँ पे देखना ये है कि दाहिने से कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे, तो यहाँ भी लगा देंगे, दाहिने से 3 अंक पे यहाँ भी लगा देंगे। तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1512 डिवाइड बाई 108। यहाँ तक सीखा का बिल्कुल राइट था, ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट आगे क्या करना, थोड़ा सा सीखा इसमें भटक गई, कोई बात नहीं है, इसको मैं फिर से बता देता हूँ, फिर आगे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये है, यह 108 है, 108 है, और यह 151 मतलब 151 है, तो भाग 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा 3 अंक वाला आ गया तो थोड़ा सा डाउट हो गया, कोई बात नहीं। भाग कितने में जाएगी, 1 बार, तो लेके चले गए, तो 1 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3, और यह कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। और 2 को उतार लेते हैं, अब जाएगी भाग कितने बार, 4 बार, तो 4 बटे 32 होगा, और 4 का नाम 4 हो गया। तो इस तरह से इस वाले भाग को कितना है, 14 बन गया ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। अब भाग वाला जो चैप्टर है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए भाग को जरूर लगाइएगा। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, तो बाकी जितने लोग बचे हैं उन लोगों को बुलाया जाएगा। ओके, यू आर एग्री? यस, गुड। Okay, thanks for watching this video.